देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। सवाल इतने आ रहे हैं डॉक्टर बिंद्रा, तो शायद मैं अपने दर्शकों से इस माफी के साथ कि शायद मैं सारे सवाल ना ले पाऊं, लेकिन इतने फॉलोअर हैं आपके, भर भर के सवाल आ रहे हैं और हजारों लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं, लेकिन मैं इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को नहीं जाने दूंगा। सबसे पहले इन सवालों के साथ साथ मेरा एक सवाल, डॉक्टर बिंद्रा इतनी एनर्जी लाते कहां से हैं? उनके वीडियोस में तो लगता है कि वो डबल डबल इंजेक्शन लगवा के आ रहे हैं, ऐसे वीडियोस करते हैं। एनर्जी कहां से आती है और लोग कहां से लाएं ऐसी एनर्जी? तीन बातें हैं, आपको राज बता देते हैं पहली बार आपके चैनल पे। बिल्कुल तैयार है आप? बिल्कुल तैयार है। पहली चीज, एनर्जी बिल्ड करने के लिए कम से कम 4 लीटर से 5 लीटर पानी पीजिए रोज। जब आप पानी नहीं पिएंगे तो आपके बॉडी के टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं, जिससे आपका एनर्जी बढ़ा रहता है। दूसरी चीज, ऐसा खाना खाइए जो आसानी से पच जाता हो, जिससे आपकी एनर्जी बढ़ती हो। जो खाना पेट में सड़ता होगा, उस खाने से आपकी सारी एनर्जी डिप्लीट हो जाती है, चली जाती है। तो नेचुरल फूड लीजिए, ज्यादा फल लीजिए, सब्जियां लीजिए, मांसाहार ना करें, भारी खाना ना खाएं, तला हुआ खाना ना खाएं। आप नॉन वेजिटेरियन खाना खाएंगे, तला हुआ खाना खाएंगे, ऐसा खाना खाएंगे तो वो आपकी एनर्जी को डिप्लीट कर देगा। तो ऐसा खाना जो नेचर ने दिया है और जिसमें ह्यूमन का टच कम से कम हो, देखिए वेजिटेबल्स, सैलेड, फ्रूट्स, जूसेस, वो चीज जो नेचुरल हो। और तीसरी चीज, सबसे ज्यादा एनर्जी जो हार मान चुके अर्जुन को दी थी कृष्ण ने भगवत गीता में, तो तीसरी चीज है भगवत गीता, जिसने हमारे को बहुत एनर्जी दी। तो ये तीन पानी, डॉक्टर बिंद्रा, यानी आपके शब्दों को मैं बुलेट पॉइंट्स पे कहूं तो पानी बहुत पीना है, ऐसा खाना खाना है जो नेचर के करीब हो और मांसाहार छोड़ने ना अपना, ये आपने एक यहाँ पर लोगों को शिक्षा दी। और तीसरा भगवत गीता, और ये बड़ी काम की चीज़ आपने बताई, मैं भी ज़रूर ट्राई करूँगा। लेकिन डॉक्टर बिंद्रा, एक सवाल अब इंडियन इकोनॉमी पर आ रहा है, क्योंकि कहा यह जा रहा है, बहुत सारी रिपोर्ट्स करी हैं, आज RBI की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा गया कि सिल्वर लाइनिंग तो ये है कि G20 में हम सबसे ऊपर रहेंगे, लेकिन ग्लोबल इकोनॉमी इंपैक्ट होगी तो भारत भी उससे अछूता नहीं रहेगा। तो कोरोना इंपैक्ट को डॉक्टर बिंद्रा इंडियन इकोनॉमी पर कैसे देखते हैं? इंडियन इकोनॉमी पे कोरोना का इंपैक्ट, अभी आपने ठीक बोला कि बाकी देशों के मुकाबले हम थोड़ा अच्छा है इस समय। क्या आपको मेरी आवाज साफ आ रही है? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। आई थी, अगर ठीक आ रही तो मैं कंटिन्यू कर। थैंक यू। बाकी देशों के मुकाबले इंडियन इकोनॉमी थोड़ी बेटर है। मैं आपको ईमानदारी के साथ बताऊंगा कि जैसे अगर आप यूएस को देखते हैं तो यूएस जो कि 2.25% ग्रो कर रहा था, वो -6% पे चला गया है। जर्मनी इस समय -7% का जीडीपी ग्रोथ रेट रहेगा। फ्रांस का -7% है, इटली का -9% है। ऐसे सारे बड़े देशों के बीच में केवल इंडिया ही है जिसका पॉजिटिव +2% ग्रोथ रेट अभी भी रहने वाला है। ये लेटेस्ट आंकड़े आपके सामने है। यानी कि बाकियों के मुकाबले हम अच्छे हैं, परंतु बिजनेस आप आइसोलेशन में करते नहीं है। बिजनेस के लिए मैक्रो इंपॉर्टेंट है, आपके आसपास परिस्थितियां कैसी हैं। चाइना भी अभी थोड़ा ठीक दिखाई पड़ रहा है, परंतु क्योंकि बाकी सब पे हमारा बिजनेस डिपेंडेंट होता है, तो इसलिए आपको अपनी अडेप्टेबिलिटी और रीएडजस्टमेंट पे कंटिन्यूअस काम करना है। अभी कोई वी शेप वापस रिकवरी नहीं होगी इकोनॉमी की। एक पायलट का कॉन्फिडेंस रनवे से आता है। मैं दोबारा बोलता हूं, एक पायलट का कॉन्फिडेंस रनवे से आता है। जितना लंबा रनवे, वो उतनी अच्छी उड़ान उड़ता है। इसी तरह एक बिजनेसमैन का कॉन्फिडेंस कैश के रनवे से आता है। अगर आपके पास 12 महीने का कैश पड़ा है तो आप बिजनेस में कॉन्फिडेंट रहेंगे। आपके पास 24 महीने का कैश पड़ा है तो फिर आपको कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन अगर आपके पास कैश 0 है तो आपको मेरे पास आके बिजनेस ट्रेनिंग लेना चाहिए। अच्छा, और आप बिजनेस ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, एक व्यूअर है हमारे अक्षय शर्मा, वो कह रहे हैं कि आप आज के चाणक्य, उन्होंने आपको आज की चाणक्य की उपाधि दी, और मैंने आपके वीडियोस भी देखे हैं। अक्षय जी, मैंने आपके वीडियोस भी देखे हैं जिसमें आप डेटाज का बड़ा इस्तेमाल करते हैं। आप डॉक्टर बिंद्रा, आप बहुत सारे स्टैटिस का इस्तेमाल करते हैं अपने वीडियो में। तो एक डेटा हमारे पास आया है ICMR से, जो कि कहता है कि भारत में पर 24 टेस्ट पर एक पॉजिटिव निकलता है, लेकिन अगर यही हम देखें दूसरे देशों में तो कहीं ज़्यादा है। अमेरिका में ये और भी ज़्यादा है, UK में भी ज़्यादा है, और दूसरे कंट्रीज़ में भी ज़्यादा है। तो डॉक्टर बिंद्रा, क्या आपको भी लगता है कि हमारी सरकार अच्छे तरीके से कोरोना के इस संकट को मैनेज कर रही है, निपट रही है, और इसीलिए आज हम एक कंफर्ट पोजीशन में आपको खड़े दिखते हैं? 5 बातें बताऊंगा इस विषय में। पहला, कि बहुत तेज डिसीजन लिया प्रधानमंत्री मोदी ने, एयरपोर्ट्स, ट्रेन, रेलवे, ट्रैफिक, लॉकडाउन एक्सेट्रा। इससे पता चलता है कि हमारी सरकार की डिसीजन मेकिंग एबिलिटी स्ट्रांग है। दूसरा, कम्युनिटीज को इंस्पायर और एंगेज किया उन्होंने कि थाली बजाओ और दिया जलाओ। इससे समझ में आता है कि अगर कुछ बड़ा अचीव करना है तो कोलैबोरेट करना है, आपको इमोशंस को कनेक्ट करके कम्युनिटी को जोड़ना है। तीसरा,
बहुत सारे तरह तरह के छोटे छोटे क्वारंटाइन सेंटर्स बना दिए और यहां तक कि पहली बार ऐसा हुआ पृथ्वी में कि केवल भारत देश में भारत रेलवेज को ट्रेन की बोगियों के अंदर क्वारंटाइन के लिए फैसिलिटी क्रिएट किया। मैं इससे लर्निंग क्या है, रैपिड लो कॉस्ट इनोवेशन। चौथा, मिलेनियर्स और बिलियनियर्स को भयंकर तरीके से इंस्पायर किया प्रधानमंत्री मोदी ने। पीएम केयर्स फंड चालू किया, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस को लगाया। इस्कॉन संस्था की मैं बहुत तारीफ करता हूं, मैंने भी वहां पे अभी लगभग 1 करोड़ रुपए का चैरिटी दिया और 1 करोड़ रुपए मैंने और कमिट कर दिया। उनको गरीबों को खाना खिला रहे हैं, 2.5 करोड़ लोगों को खाना खिलाया। धार्मिक संस्थाएं, गुरुद्वारे, इस्कॉन मंदिर, ये सब आगे आए हैं। तो कम्युनिटी पार्टनरशिप्स बिल्ड करने का प्रधानमंत्री मोदी प्रयास कर रहे हैं। और पांचवा, रिवॉर्ड और पनिशमेंट पे काम किया उन्होंने। वो क्या बोले, जहां पे कोरोना का क्राइसिस ज्यादा नहीं बढ़ेगा वहां पे मैं आपको लिमिट के अंदर बिजनेस करने दूंगा, और जहां पे कोरोना रेड जोन हो गया वहां पूरा लॉकडाउन सख्ती और डंडों से पिटाई करूंगा। तो प्रधानमंत्री मोदी के 5 चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं। ये अच्छा काम किया और हमारा देश निश्चित रूप से बहुत अच्छा है। अमेरिका इस समय घुटने टेक चुका है, हेडलेस चिकन हो गया, दिशाहीन अनाथ की तरह काम कर रहा है। यूरोप तो आप जानते हैं क्या हालत है, क्योंकि वहां पे एवरेज एज ज्यादा है। लेकिन एक थोड़ी खतरनाक बात आपको शेयर करूंगा कि आज तक लोग कहते थे कि यंग लोगों को कोरोना होने के चांसेस कम है। इंडिया में ज्यादा यूथ को कोरोना हुआ है। मैक्सिमम केसेस इस समय यहाँ पे 18 साल से 40 साल के बीच के लोगों के आए हैं इंडिया में कोरोना के। तो इस समय किसी हवाई में ना रहे। और बिल्कुल ये मैं बात आपकी मानता हूं। और जो इससे पहले डेटा दिया गया था और जब 4 सेक्टर्स में बांटा था उसको, तो ये निकल कर आया था डेटा कि 20 से 60 साल तक की जो एज ग्रुप वाले हैं उनको 75% कोरोना के मरीज हैं इंडिया में, और ये बहुत चौंकाने वाला डेटा था। लेकिन डॉक्टर बिंद्रा, क्या आपको लगता है कि इस वक्त ये बात तय हो गई है कि डॉक्टर ही भगवान है और कोरोना वॉरियर्स को जितना सलाम किया जाए कम है? और इस सवाल के साथ मैं एक चीज ये भी जोड़ूंगा कि कई जगहों पर कोरोना वॉरियर्स, चाहे वो मेडिकल टीम हो चाहे पुलिस वाले हो, उन पर हमलों की बातें भी आई हैं, उनको चोटें भी आई हैं। डॉक्टर बिंद्रा का इस पर क्या सोचना है? मुझसे आप कठोर बात बुलवाएंगे मुझे मालूम है। डॉक्टर्स को मैं भगवान तो नहीं लेकिन भगवान का दूत मानता हूं। निश्चित रूप से वो भगवान के दूत हैं और जो वो सेवा कर रहे हैं उनको मैं शत शत प्रणाम करता हूं और जीवन भर करूंगा जो काम किया। जिसने डॉक्टर के ऊपर हाथ उठाया है, डॉक्टर को पत्थर मारे हैं, जिसने डॉक्टर को पीटा है, मुझे लगता है कि वो घोर अज्ञानता के लक्षण प्रकट कर रहा है और ये मूर्खता की पराकाष्ठा है कि कोई आपको बचाने आ रहा है और आप उसी के ऊपर हाथ उठा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि डॉक्टर्स का सम्मान अगर नहीं करेंगे तो वो कम्युनिटी बहुत ही वेल निटेड कम्युनिटी है। तो कठोर बात ये भी कहूंगा कि अगर कम्युनिटी आपके अगेंस्ट हो गई तो आपको बचाना भी मुश्किल है। तो डॉक्टर्स की कम्युनिटी के साथ पार्टनरशिप करना जरूरी है, उनको उत्साह बढ़ाना बहुत जरूरी है। सफाई कर्मचारी, पुलिस वाले, मीडिया वाले और डॉक्टर्स, ये चारों प्रकार के लोग इस समय जो काम कर रहे हैं, इसकी जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। यहां तक कि मृत व्यक्ति से भी, एक मुर्दा इंसान से भी कोरोना वायरस इस समय ट्रैवल कर सकता है। पहले लगता था कि मुर्दा से कोरोना नहीं आएगा जीवित के अंदर, अब मुर्दा से भी आ सकता है। इतने डॉक्टर्स इस समय एक्सपोज हो रहे हैं कोरोना वायरस को। तो डॉक्टर्स के जब ये थोड़ा क्राइसिस खत्म हो तो इनके तो चरण धोने चाहिए और इनको सम्मान करना चाहिए। मुझे लगता है कि इस तरह की हरकत करना बहुत बड़ी, मतलब एक बहुत ही जाहिल और अनपढ़ आदमी भी ऐसा काम नहीं करेगा। तो ऐसा काम किया कैसे जाता है, हमें तो शर्म आती है सोचते हुए। ठीक है, मैं आपसे अब कुछ अपने व्यूवर्स का सवाल लूंगा। मीडियम क्लास शॉपकीपर्स जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में से जुड़े हुए हैं, जो बिल्डिंग मटेरियल बेचते हैं, उनका फ्यूचर क्या देखते हैं आप? ये मदन सिद्धू, एक हमारे दर्शक, उन्होंने सवाल पूछा है। सनसेट इंडस्ट्री है, रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीटली सनसेट है। जितना जल्दी हो जाए बाहर आ जाओ, क्योंकि घोड़े से गिरने से पहले जब आप घोड़ा चलाते हुए घुड़सवारी करते वक्त अगर आपको लगता है बैलेंस खराब है तो प्लानिंग करके गिर जाओ, क्योंकि अचानक जब घोड़े से गिरोगे तो उसके पांव के नीचे आके मर जाओगे। बहुत जरूरी है जब घुड़सवार जब घोड़े से गिरने वाला होता है तो उसको प्लानिंग करके गिर जाना चाहिए ताकि कम से कम चोट लगे। इस इंडस्ट्री को छोड़ करके जल्दी अपने नए बिजनेस मॉडल को बिल्ड करें। रियल एस्टेट इंडस्ट्री अभी वापस रिवाइव नहीं होगी आसानी से। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।